Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. Today in this video we are going to discuss the seek and tell functions of file handling of class 12 computer science with Python. So let us start the video. Students, सबसे पहले जो seek function होता है, it is used to move the file pointer at a specified position. seek function का जो syntax होता है that is file object dot seek और bracket में हम दो argument को pass करते हैं. तो सीक फंक्शन हमारे फाइल पॉइंटर को उस पोजीशन पे लेके जाता है जो भी हम उसके पैरेंथेसिस में स्पेसिफाई करते हैं. ऑफसेट वो नंबर होता है जो हम स्पेसिफाई करते हैं एंड इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बाइट्स. एंड सेकंड नंबर पे जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है दैट इज मोड, जिसकी वैल्यू 3 हो सकती हैं, या तो 0 या 1 या फिर 2. 0 का मतलब हमें फाइल के बिगनिंग से रीड कराना है जो कि हमारी डिफॉल्ट पोजीशन होती है. अगर किसी ने मोड में कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड की है तो बाय डिफॉल्ट वो हमारी 0 ही रहती है. अगर हमने वहां पे वैल्यू 1 दी है, इट रिप्रेजेंट्स दैट हमें फाइल की करंट पोजीशन से रीड कराना है. और अगर वहां पे पोजीशन 2 है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि हमें फाइल के एंड से रीड कराना है. अब जो मोड 1 और 2 हैं वो पाइथन 3 और उसके ऊपर के वर्जन्स में सिर्फ आर नाम का जो मोड होता है, रीड मोड, उसमें काम नहीं करते हैं. इसलिए हमें वहां पे आर के साथ बी लगाना पड़ता है विच इज द बाइनरी मोड. ठीक है. और जो नेक्स्ट फंक्शन होता है टेल फंक्शन, ये हमें हमारे फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन के बारे में बताता है एंड इसका सिंटेक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल और इसमें हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते. अब फाइल पॉइंटर क्या होता है? जैसे किसी भी फाइल में कर्सर होता है, वैसे फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस में हम कर्सर को ही क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स? फाइल पॉइंटर. तो आइए अब हम इसे पाइथन में प्रैक्टिकली समझते हैं. सबसे पहले पाइथन में हमने एक अपनी फाइल ओपन की है हेलो स्टूडेंट्स नाम की. अब ये जो हेलो स्टूडेंट्स नाम की फाइल, दिस इज ऑन माय डेस्कटॉप, जिसके अंदर ये कंटेंट है हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू. ठीक है. नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन को चेक करेंगे यूजिंग द टेल फंक्शन. तो मैंने कहा प्रिंट एफ डॉट टेल. तो जैसे ही मैं ये स्पेसिफाई करती हूँ एंड आई रन माई प्रोग्राम, आई विल गेट माई आंसर एज 0. तो अगर आप यहाँ फाइल देखें तो मेरा जो फाइल पॉइंटर है वो h से पहले है. ठीक है. तो ये मेरी पोजीशन है 0. नाउ अब हम अपने फाइल में अपने बाइट्स को रीड कराएंगे. तो हमने कहा f डॉट सीक 4. ठीक है. इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा फाइल पॉइंटर कौन सी पोजीशन पे पहुंचा. कौन सी पोजीशन पे पहुंचा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर लेंगे. तो यहां से जब हम इसे रन करेंगे तो इट विल गिव मी द आंसर एज 0 एंड 4. जो पहला टेल फंक्शन था वहां से मेरे पास आंसर आया 0 कि स्टार्टिंग में फाइल पॉइंटर 0 पोजीशन पे है. जब हमने सीक फंक्शन के थ्रू 4 बाइट्स को रीड करा लिया तो अब हमारे टेल फंक्शन के अकॉर्डिंग फाइल पॉइंटर कौन सी पोजीशन पे पहुंच चुका है? 4 पे. कैसे? यहाँ पे देखिए, ये आपकी पोजीशन है 0, 1, 2, 3 एंड 4. 4 पोजीशन पे पहुंच चुका है. सो दिस इज माय पोजीशन 4. अब इसके बाद अगर मैं रीड फंक्शन लगाती हूँ तो वो कहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा? ओ से लेके जहां तक मेरी फाइल में कंटेंट है. तो अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे एक रीड फंक्शन लगा दूंगी. इस स्टेटमेंट को हमने कॉपी करके पेस्ट किया और टेल के प्लेस पे हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स रीड. अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो सबसे पहले ही मुझे वही आउटपुट दिखाएगा 0 एंड 4. अच्छा, यहाँ से हमने बी लगा रखा था, एक बार के लिए हम इसे हटा देते हैं. हम इसको रन करते हैं तो देखिए स्टार्टिंग में पोजीशन कितनी थी? 0. 4 बाइट्स को रीड किया तो पोजीशन कितनी हुई? 4. और उसके बाद हमारा डेटा ओ से लेके स्टार्ट था यू तक. अब फाइल में देखो, ओ से यू के क्वेश्चन मार्क तक. ठीक है. तो ये हुआ सीक फंक्शन का काम. अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे सीक फंक्शन लगाऊं, फॉर एग्जाम्पल इस प्रिंट स्टेटमेंट को हमने हटा दिया. हमने पहले 4 बाइट्स को रीड किया. इसने हमें बताया कि आपका जो फाइल पॉइंटर है वो 4 पोजीशन पे है. अब मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से रीड किया और मैंने 6 बाइट्स को रीड किया. तो क्या ये फाइल पॉइंटर मेरी बाइट्स को स्टार्टिंग से रीड करेगा या फिर करंट पोजीशन से रीड करेगा? तो अभी हमने रीड पढ़ा कि जब भी हमें कोई मोड की वैल्यू ना दी हो 0, 1 और 2 में से, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहती है और 0 मोड की वैल्यू फाइल के बिगनिंग से रीड कराती है. तो अगर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, लिखती हूँ f डॉट सीक 6, तो ये मुझे रीड करने के बाद कहाँ से आउटपुट देगा? लेट अस चेक इट. हम यहाँ पे भी अपना रीड फंक्शन लगा देते हैं. अब देखिए
सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आया ओ स्टूडेंट स्टिल हाउ आर यू। इसने 4 कैरेक्टर्स यानी कि 4 बाइट्स को रीड किया और मेरा जो कर्सर की पोजीशन है वो हमारी कहाँ से है, ओ से पहले, तो इसने ओ से लेके यू तक हमें आउटपुट दे दिया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद वो कहाँ पहुंचा, फाइल के एंड तक पहुंच गया, यहाँ पे इस पोजीशन पे। यहाँ तक रीड करने के बाद जो उसकी पोजीशन हो चुकी है फाइल पॉइंटर की, दैट इज 20। जो हमने यहाँ टेल फंक्शन लगाया उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ रहा है 20। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमारा आउटपुट आ रहा है आफ्टर रीडिंग द 6 बाइट्स, जब हमने यहाँ पे f.seek 6 लिखा तो इट विल रीड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। अब फाइल के स्टार्टिंग से जब वो 6 बाइट्स को रीड करेगा तो वो कुछ इस तरह से होगा, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 के बाद अगर मैं रीड फंक्शन लगाती हूँ तो मेरे पास s से लेके u तक, u के क्वेश्चन मार्क तक, ठीक है, यहाँ तक मेरे पास आउटपुट में रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट से लेके u तक मेरे पास आउटपुट आया। इट मीन्स जब भी हम रिपीटेडली सीक फंक्शन का यूज करेंगे इट विल ऑलवेज रीड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज करते हैं करंट पोजीशन का मोड। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो मोड 1 है उसका यूज करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं कह दूँ 1, अभी मैंने यहाँ पे कोई भी मोड नहीं दिया था तो दैट इज वाई इट वॉज रीडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। अब मैंने यहाँ पे मोड दे दिया तो इसके अकॉर्डिंग इसको कहाँ से रीड करना चाहिए, फ्रॉम द करंट पोजीशन, दैट इज 4 बाइट्स को रीड किया, उसके बाद रीड फंक्शन लगाया तो ये फाइल के एंड पे पहुंचा विच इज माई पोजिशन 28। ठीक है, एंड उसने मुझे पोजीशन बता दी 28। नाउ इट शुड रीड फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है, आई एम गेटिंग इट एज एरर दैट इज कांट डू नॉन जीरो कर रिलेटिव 6। एक चीज हो रहा है कि फाइल के एंड के बाद हमारे पास कुछ डेटा ही नहीं है रीड करने के लिए, तो क्या उस वजह से हमारा एरर आया, नो। एरर हमारा इस वजह से ही आ रहा है क्योंकि ये जो टेक्स्ट फाइल के अंदर जो आर मोड होता है ये हमारे 1 और 2 मोड को सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए हम यहाँ पे बी लगा देंगे विच स्टैंड्स फॉर द बाइनरी मोड। अब अगर मैं अपनी सेम स्टेटमेंट्स रन करूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, मेरे पास ये वाला आउटपुट आएगा, 4 बाइट्स को रीड करने के बाद जितने कैरेक्टर्स हैं वो आएंगे। फाइल के एंड पे पहुंचने के बाद फाइल पॉइंटर की पोजीशन 28 है और उसके बाद आई वांट टू रीड 6 कैरेक्टर्स मोर, लेकिन फाइल के एंड होने के बाद कोई कैरेक्टर ही नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग मी द आंसर एज एम्प्टी स्ट्रिंग। लेकिन इसके बाद अगर मैं यहाँ पे टेल फंक्शन और ऐड कर दूं तो फिर उस केस में क्या होगा, आई विल से प्रिंट एफ डॉट टेल। तो उस केस में व्हाट विल हैपन इज ये देगा तो मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग, लेकिन 28 के बाद ये 6 और कैरेक्टर मतलब जो फाइल पॉइंटर की पोजीशंस हैं उनको ऐड कर देगा और वहां से टेल फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा 34। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम किस तरह से रीड कराते हैं, हम यहाँ से रीड फंक्शन को हटा देते हैं। ठीक है, तो टेल फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम ये दो स्टेटमेंट्स देखें तो इस लाइन का मेरा आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। अब आई वॉन्ट कि मुझे 4 बाइट्स को रीड करने के बाद नेक्स्ट 6 बाइट्स को रीड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सीक फंक्शन लगाया जिसमें मैंने मोड दे दिया 1। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कह दिया कि मुझे यहाँ पे 6 बाइट्स को तक मेरा फाइल पॉइंटर लेके जाना है और उसमें मुझे 5 कैरेक्टर्स को रीड कराना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका आउटपुट हमारा किस तरह से आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमने लगाया स्टूडेंट सीक फंक्शन। सीक फंक्शन ने क्या किया, 4 बाइट्स को रीड किया। किस तरह से रीड किया, ये हमारी पोजीशन है h से पहले, माई पोजीशन इज 0। ठीक है, 4 को रीड करा, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा एफ डॉट टेल, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है पहले। देन इसके बाद हमने कहा कि 6 बाइट्स को आप और रीड करो, यानी कि 6 पोजीशन फाइल पॉइंटर को आप लेके जाओ एक्चुअल में। ठीक है, तो जब ये 6 लेके जाएगा फ्रॉम द करंट पोजीशन, दिस विल बी 1 2 3 4 5 6। कहाँ पहुंचा, डी के बाद और ई से पहले। तो यहाँ पे अगर मैं अपने आउटपुट को चेक करूं तो मेरे पास क्या आया, ई से पहले था मेरा फाइल पॉइंटर, तो ई एन टी एस, हमने क्या कहा 5 कैरेक्टर्स को रीड कराना है। तो 1 2 3 4 स्टूडेंट्स है और एक हमारा क्या था, दैट इज आवर जो हमारी लाइन के एंड का कैरेक्टर होता है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। ठीक है, सो यहाँ से इसने 5 कैरेक्टर्स को रीड कराया। अब हमारी पोजीशन कहाँ पे है वो हमें बताना है। पहले 4 थी, फिर 6 हुई, तो 4 + 6 हमारा हो गया 10, और उसके बाद हमने 5 और कैरेक्टर्स को रीड कराया विच मीन्स इट विल गिव अस द आंसर एज 15।
4 + 6 is 10, 10 + 5 is 15। देखिए स्टूडेंट, सीक फंक्शन में मैंने जो भी नंबर पहले प्लेस पे लिखा वो मेरे फाइल पॉइंटर को उस पोजीशन तक लेके जा रहा है, और रीड फंक्शन में हम जो भी नंबर लिख रहे हैं वो हमें उतने कैरेक्टर्स रीड करा रहा है। जो ये 5 कैरेक्टर्स रीड हो रहे हैं वो हमारे फाइल पॉइंटर के करंट पोजीशन से 6 पोजीशन पे, करंट पोजीशन कितनी थी, 4 थी, 4 से वो 6 पोजीशंस आगे बढ़ा, दैट इज 10, और 10 पोजीशन पे आने के बाद उसने 5 कैरेक्टर्स को रीड किया। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये है हमारे पास पोजीशन 0। पहले हम यहाँ से 4 पोजीशन तक आए, 1 2 3 एंड 4। फिर हमने करंट पोजीशन जो कि O से पहले हमारा फाइल पॉइंटर है, यहाँ से 6 पोजीशन हम आगे बढ़े, 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ से 5 कैरेक्टर्स को रीड करा रहे हैं, तो ENTS और एक हमारा स्पेस हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आप आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हो, ENTS/ which stands for the carriage return, जो आपके लाइन के बाद वाला स्पेस होता है एक कैरेक्टर का, उसे रिप्रेजेंट करता है। तो 4 + 6 is 10 and 10 + 5 is 50। अब बात आती है कि जब भी हमें फाइल के एंड से रीड कराना हो तो उसके लिए हमारा मोड क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, यहाँ हमने 2 कर दिया। अब जब भी हम सी के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू देते हैं, अगर वो पॉजिटिव देते हैं इट मीन्स हम आगे बढ़ते हैं, और अगर हम नेगेटिव देते हैं इट मीन्स हम पीछे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मोड 2 दे रही हूँ, इसका मतलब है मुझे फाइल के एंड से रीड कराना है, तो मैं एंड से रीड कराऊँ तो आगे तो मैं क्या करूंगी जाके, बिकॉज वहां पे कुछ है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देते हैं, दैट इज हम यहाँ पे कर देंगे -6। तो सबसे पहले हम फाइल के स्टार्टिंग से 4 पोजीशंस को कवर करेंगे, फाइल पॉइंटर को लेके जाएंगे, जो हमें टेल फंक्शन के अकॉर्डिंग आंसर दे देगा 4। फिर हम क्या करेंगे, फाइल के एंड से 6 पोजीशन पे बैक फाइल पॉइंटर को लेकर आएंगे, और जिस 6 पोजीशन पे बैक लेकर आएंगे वहां से 5 कैरेक्टर्स को रीड करेंगे। तो देखिए हमारा किस तरह से आउटपुट बनता है। सबसे पहले हमारा है f.seek 4, तो यानी कि फाइल पॉइंटर को हम 4 पोजीशन तक लेकर आए, टेल फंक्शन हमें आउटपुट दिया 4। अब हमने क्या किया, 2 मोड लगाया हुआ है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल के एंड से रीड करना स्टार्ट करेंगे। फाइल के एंड से रीड करना है, फाइल पॉइंटर को कहाँ लेके जाना है, 6 कैरेक्टर्स पीछे। तो ये आपकी फाइल है और ये आपकी फाइल का एंड है। ठीक है, इससे 6 कैरेक्टर पीछे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब मुझे इसके बाद मैंने दिया f.read 5। ठीक है, f.read 5, तो यहां से 5 कैरेक्टर्स मुझे रीड कराने हैं, सो दैट विल बी 1 2 3 4 एंड 5। तो E से लेके U तक हमारा जो आउटपुट है दैट विल बी गिवन, अंडरस्टूड। और हमारी पोजीशन फाइल पॉइंटर की अब बनती है 27, क्योंकि यहाँ पे हमारी बन रही थी 28, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सी को टेल फंक्शन को यूज करते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले स्टार्टिंग से हम फाइल पॉइंटर को 4 पोजीशन पे लेकर आए, हमने उसकी पोजीशन बता दी दैट इज 4। फिर हम फाइल के एंड में गए, वहां से हमने 6 स्टेप्स बैकवर्ड रीड किया। ठीक है, तो वो हमारा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा, और फिर वहां से हम 5 कैरेक्टर्स रीड करा रहे हैं, तो वो हमेशा आगे की तरफ रीड करेगा, एंड लास्ट में हमने उसकी पोजीशन को बता दी। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स अपने सी को टेल फंक्शन का यूज करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and you can tell me any other topic which you want the video upon. I will create that video also. So I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.